हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे नेक्स्ट हाफ पार्ट जो मैंने आपको पिछले क्लास में छुड़वा दिया था। अब हम कवर करेंगे आज की क्लास में। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको फर्स्ट जो टाइप का अकाउंट होता है पर्सनल, वो मैंने कवर करा दिया है। आज अपन रियल और नॉमिनल एज वो कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और सबसे पहले वीडियोस आप देखें और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। आज हम पढ़ते हैं रियल अकाउंट के बारे में कि रियल अकाउंट क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका। रियल अकाउंट द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी इंश्योर्ड in term of money and which are property of business are term as रियल अकाउंट। यानी कि रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं। देखो नाम रियल मतलब कि जो रियलिटी में पाए जाते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हैं, वो किस में आते हैं, हमारे पास रियल अकाउंट्स में आ जाते हैं। कहते हैं कि रियल अकाउंट्स हैं जो ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की जो रियल में है और उसको मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हैं। जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट एटसेट्रा। तो जो रूल होते हैं रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट में क्या होता है, जो चीज़ आती है उसको डेबिट कर दिया जाता है और जो चीज़ चली जाती है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। यानी कि डेबिट वट कम्स इन, जो चीज़ आई उसको डेबिट, क्रेडिट वट गोज़ आउट, जो चीज़ चलेगी उसको क्रेडिट कर दिया गया। तो यहाँ पे कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल वेन एवर एनी प्रॉपर्टी केम्स इन टू द बिजनेस, कहता है जब कोई प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर आती है इट इज़ डेबिट, कहते हैं जब प्रॉपर्टी आएगी उसको डेबिट कर दिया जाएगा। एंड व्हेन इट गोज़ आउटसाइड द बिजनेस, कहता है जब वो चली जाएगी बिजनेस से तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कि डेबिट वट कम्स इन, जो भी कुछ आएगा वो डेबिट कर दिया जाएगा और जो चीज़ चली जाएगी उसको क्रेडिट में दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कहता है इफ़ ए फर्नीचर फॉर 10,000 रुपये हैज़ बिन परचेज फॉर कैश, कहता है अगर फर्नीचर परचेज किया गया 10,000 रुपये का कैश के अंदर तो फर्नीचर फर्म के अंदर आ रहा है, तो फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट वट कम्स इन, क्या आ रहा है फर्नीचर, तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। जब फर्नीचर को परचेज करके लेके आएंगे तो उसके लिए कैश चला जाएगा, क्या चला जाएगा, कैश। तो क्रेडिट वट गोज़ आउट कैश, तो टू में क्या दिखा देंगे, कैश। जैसे मैं आपको राइट डाउन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है, कहते हैं फर्नीचर जो परचेज़ किया है किस में परचेज़ किया गया, कैश में। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, कहते हैं फर्नीचर फॉर रुपी 10,000 परचेज फॉर कैश। जब फर्नीचर को कैश में परचेज़ किया गया है तो कैश में परचेज़ करने से क्या होता है कि फर्नीचर फर्म में आ रहा है और कैश है जो फर्म से जा रही है। तो फर्नीचर वट कम्स इन, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो चला गया यानी कि कैश अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट 10,000 से 10,000 से। तो इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी, डेबिट वट कम्स इन, फर्नीचर आया, क्रेडिट वट गोज़ आउट, यानी कि कैश चली गई तो कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब ऐसे ही नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में मतलब स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि ऑब्जेक्ट जो ऐसा करने का क्या होता है, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वेरियस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस इन टर्म ऑफ मनी। कहता है ये जो अकाउंट होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस प्रॉपर्टी को जो ओन की जाती है, खरीदी जाती है बिजनेस द्वारा मनी के टर्म में, और इंडिकेट करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन है क्या बिजनेस की। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इसके टाइप क्या होते हैं रियल अकाउंट के। रियल अकाउंट के जो टाइप होते हैं ये दो होती हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम छू सकते हैं, वो सारे आते हैं टेंजिबल में। इनटेंजिबल में वो आते हैं जिनको ना ही तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, वो आ जाते हैं इंटेंजिबल अकाउंट्स में। टेंजिबल अकाउंट कौन से होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट आर द अकाउंट ऑफ दोज थिंग विच कैन बी टच, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कैश। कैश जो होती है वो हमारे हाथ में होती है, उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक, फर्नीचर, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। इट शुड बी नोटेड दैट बैंक अकाउंट इज़ नॉट अ रियल अकाउंट बट इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जो बैंक होती है ये रियल अकाउंट नहीं होती है, क्योंकि रियल में बैंक अकाउंट है, जो बैंक में क्या होता है, बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसा शो किया था जो बैंक के अंदर जमा है हमारा, तो वो आ जाता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। जबकि जो कैश होती है
वो हमारे हाथ में होती है, उसको बोलते हैं कैश। तो वो हमारी टेंजिबल रियल असेट में आ जाती है। अब दोनों में फ़र्क है जो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट को हमने शो करना है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है बैंकिंग कंपनी यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन के अकाउंट को। जबकि कैश को हम दिखाएंगे टेंजिबल रियल अकाउंट में, क्योंकि ये हमारे हाथ में होती है कैश, वो शामिल की जाती है। इंटेंजिबल रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं, नाम से क्लियर है, इंटेंजिबल यानी कि ये टेंजिबल नहीं है, इनको हम देख नहीं सकते, ना हम इसको छू सकते हैं, ना इनको महसूस कर सकते हैं। ये आ जाती है इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स के अंदर। एक्सप्लेनेशन कहती है दिस अकाउंट रिप्रेजेंट सच थिंग विच कैन नॉट बी टच बट ऑफकोर्स देयर वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसको हम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर ज़रूर है जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आ जाते हैं इसमें गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर असेट्स से शो करते हैं। पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क्स अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट और सेक्ट्रा, ये सारे इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं, लेकिन ये वैल्यूबल होते हैं, इनकी मनी के अंदर है जो वैल्यू मेज़र कर सकते हैं हम। लास्ट आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और इनकम, लॉसेस और गेंस को शामिल किया जाता है कि दीज अकाउंट्स इंक्लूड द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। कहते हैं इन अकाउंट्स के अंदर शामिल किए जाते हैं वो सभी अकाउंट्स को जो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट रिलेटिंग टू एक्सपेंस आर सैलरी पे। कहते हैं एक्सपेंसेस से रिलेटेड, जैसे सैलरी पे करना एक्सपेंस है, रेंट पे करना एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउ करना एक्सपेंस में आ जाएगा, बैड डेप्ट भी एक्सपेंस में ही माने गए हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट रिलेटिंग टू इनकम। अब इनकम साइड कौन सी आती है, जैसे कमीशन का रिसीव हो जाना, इंटरेस्ट का रिसीव होना, डिस्काउंट का रिसीव होना एटसेट्रा, ये सारे किस में आ जाते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट की इनकम के अंदर। अब ऐसे रूल कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट कर दी जाएंगे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, और क्रेडिट कर दी जाएगी वो सारी इनकम्स और गेंस को। अब जैसे एग्जांपल के लिए लिया गया है, पेड करना है 20,000 रुपये फॉर सैलरी। सैलरी क्या है, एक्सपेंडिचर्स है। तो यहाँ पे जैसे हमें एग्जांपल दिया गया है कि जो सैलरी है पे की गई है। अब जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है पेड, यानी कि पे की गई है रुपये 20,000 किस चीज़ के, सैलरी के। जो सैलरी है वो 20,000 की पे कर दी गई है। जब पे की जाएगी सैलरी तो फर्म के लिए खर्चा हो जाएगा। जब फर्म बिजनेस के लिए खर्चा होता है, खर्चे क्या करते हैं, डेबिट। खर्चा क्या है, सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जब पे कर दी जाएगी तो इससे कैश क्या होगा, चला जाएगा। तो 2 में क्या होगा, कैश अकाउंट 20,000 और यहाँ पे 20,000 सैलरी यानी कि डेबिट जो एक्सपेंसेस होते हैं, और क्रेडिट व्हाट गोज अकाउंट के हिसाब से कैश चला गया तो कैश को क्रेडिट कर दी जाएगा। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल कहते हैं रिसीव, यहाँ पे पे का था, अब नेक्स्ट बोला क्वेश्चन के अंदर रिसीव किया गया है। रिसीव रुपीज़ 5,000, अगर कहता है 5,000 रिसीव हुए हैं किस चीज़ के, कमीशन के। जब कमीशन रिसीव होता है तो बिजनेस को पैसा मिलेगा, यानी कि कमीशन रिसीव हुआ है जिससे पैसा बिजनेस के अंदर आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आएगा, कैश आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब जो इनकम्स होती हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। 2 में क्या आ जाएगा, कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा 5,000 से, और ऐसे ही 5,000 से। तो इस तरीके से नॉमिनल अकाउंट का रूल है। अब नेक्स्ट कहता है कि ऐसा करने का ऑब्जेक्ट क्या है, कि ऐसा करते हैं जो बिजनेस में क्यों किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट में कहता है कि जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं ये वो अकाउंट होते हैं जो आर इन नेम ओनली एंड विच डू नॉट रियली एग्जिस्ट। कहते हैं ये सिर्फ नाम के होते हैं, रियली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दिस अकाउंट आर ओपन सिंपली टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हेड। इसका मकसद सिर्फ यही होता है हेड के नेचर को बताना, विच कैश हैज़ बीन पेड, जिसके लिए कैश पे की गई है। इन द अब्सेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, कहता अगर नॉमिनल अकाउंट ना होता इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनेजमेंट टू नो द अमाउंट पेड सेपरेटली ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, रेंट, कमीशन एक्सेट्रा। तो कहते हैं यहाँ पे फिर
बिजनेस को पता ना चलता कि एक्चुअल में कितना कैश है जो सेपरेट तरीके से पे किया गया है, सैलरी के रूप में, रेंट और कमीशन के रूप में। या जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, अमाउंट स्पेंट ऑन वेरियस हेड इन अ पार्टिकुलर पीरियड, यानी कि अलग अलग हेड के ऊपर पार्टिकुलर पीरियड के टाइम पे कितना पैसा खर्च किया गया है और कितनी इनकम रिसीव हुई है वेरियस हेड से एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। इंपॉर्टेंट नोट में कहा गया था व्हेन एनी वर्ड, कहता अगर किसी वर्ड के प्री होता है पहले, सफिक्स होता है बाद में, अगर ऐड कर दिया गया नॉमिनल अकाउंट को तो वो कौन सा अकाउंट बन जाता है, पर्सनल अकाउंट बन जाता है। यानी कि अगर नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स या सफिक्स में कुछ ऐड कर दिया जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। जैसे नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल, जैसे नॉमिनल अकाउंट में ले लिए जाते हैं रेंट, ये रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है क्योंकि एक्सपेंडिचर्स को ये डिनोट करता है, रेंट पे करना एक्सपेंडिचर्स को डिनोट करता है। अगर इसी रेंट को अगर मान लो इसके सफिक्स में या प्रीफिक्स में ऐड कर दिया जाए कुछ वर्ड तो ये पर्सनल बन जाएगा। जैसे रेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड कर दिया तो ये रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, तो ये रिप्रेजेंटेटिव में आ जाएगा जो पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। ऐसे अगर प्री पेड रेंट आ गया तो ये भी पर्सनल अकाउंट का ही हिस्सा माना जाएगा। ऐसे सैलरी में अगर लिया जाए आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी हमारी नॉमिनल होती है क्योंकि एक्सपेंडिचर को डिनोट करती है ये। जब इसके आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाता है या प्रीपेड लग जाता है तो ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव को शो करते हैं जो पर्सनल अकाउंट का पार्ट होती है। ऐसी कमीशन जो होता है अगर पे किया गया तो वो एक्सपेंडिचर्स में आ जाएगा, अगर रिसीव किया जाता है तो वो इनकम में आ जाएगा नॉमिनल के हिसाब से। अगर ये कमीशन आउटस्टैंडिंग है या कमीशन रिसीव इन एडवांस है तो ये रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा जो पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। ऐसे इंटरेस्ट अकाउंट, अगर इंटरेस्ट पे किया गया तो एक्सपेंडिचर आएगा नॉमिनल के हिसाब से, अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इनकम हो जाएगा नॉमिनल के हिसाब से। अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग यूज़ किया गया है या इंटरेस्ट अक्रू यूज़ किया गया तो यही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन जाएगा पर्सनल के हिसाब से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल इलस्ट्रेशन दिया गया है वो मैं आपको कवर कराती हूँ। इसमें जैसे नाम दिए गए हैं उसको कैटेगराइज करना है, क्लासीफाई करना है कि कौन सा जो हमारे पास ट्रांजेक्शन है किस अकाउंट को शो करेगी। क्लासीफाई करना है फ्लोविंग अकाउंट, पर्सनल में कौन आएंगे, रियल में कौन आएंगे और नॉमिनल में कौन आएंगे। कैपिटल हमने पढ़ा था पर्सनल का हिस्सा होता है ये, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर कैपिटल आ जाएगा। ड्राइंग भी पर्सनल का हिस्सा होता है तो ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो कैश होती है ये रियल में होती है क्योंकि कैश हमारे हाथ में होती है, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, चाहे वो कैश रिसीव हो चाहे वो पे हो, दोनों ही हमारे किसका हिस्सा होती है, रियल का होती है। तो यहाँ पे कैश पेड और कैश रिसीव दोनों ही किस में आ जाएंगे, रियल के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट कमीशन पे किया गया है, कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होता है जो नॉमिनल को नोट करता है, तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर कमीशन पे आ जाएगा। अगर कमीशन रिसीव है तो भी किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही आएगा। परचेज अकाउंट, जो परचेज़ की गई है तो ये भी हमारी जब परचेज़ है ये नॉमिनल अकाउंट को शो करती है, सेल भी हमारी नॉमिनल को शो करती है, तो परचेज़ और सेल भी किस में आ जाएगी, नॉमिनल में आ जाएगी। फर्नीचर हमारे लिए रियल होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो फर्नीचर हमारे लिए किस में आ जाएगा, नॉमिनल में आ जाएगा। कैश अकाउंट दोबारा दे दी इन्होंने, कैश अकाउंट तो रियल अकाउंट में आते हैं कैश अकाउंट। बैंक जो होती है ये हमारे लिए पर्सनल के अंदर आती है क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को शो करती है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा पर्सनल का हिस्सा है। डेटर्स जो होते हैं ये पर्सन को डिनोट करते हैं तो ये पर्सनल का हिस्सा है। क्रेडिटर्स भी हमारे पर्सनल का हिस्सा होते हैं क्योंकि ये पर्सन को डिनोट करके चलते हैं। नेक्स्ट जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस शो करते हैं नॉमिनल को, तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर शो कर दिया जाएगा। जो गुडविल होती है ये गुडविल हमारी रियल अकाउंट में आ जाती है। पेटेंट भी हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर होती है तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर शो कर दी जाती है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ये रिप्रेजेंटेटिव को शो करते हैं जो पर्सनल का हिस्सा बन जाता है। इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस जो अकाउंट होता है ये खर्चा होता है तो ये नॉमिनल का हिस्सा हो जाएगा। अगर यही इंश्योरेंस प्रीपेड है, प्रीपेड होने के कारण ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट होने के कारण ये कहाँ चला जाएगा, पर्सनल के अंदर। बैड डेब्ट राइट ऑफ, अगर बैड डेब्ट है जो राइट ऑफ किए गए हैं तो ये एक्सपेंडिचर माने जाते हैं, इसलिए इसको कहाँ दिखाया जाता है, नॉमिनल में। बैड डेब्ट अगर रिकवर हो गए हैं तो रिकवर भी कहाँ दिखाया जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर है जो शो कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन है जो वो बना दी गई है कि कौन कौन से अकाउंट्स है जो पर्सनल के अंदर आएंगे
कौन कौन से रियल और कौन कौन से जो नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम शो करेंगे। अब कहते हैं इसके स्टेजेस या पार्ट क्या होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के, यानी कि किस किस स्टेज से जो होकर गुजरना पड़ता है डबल एंट्री सिस्टम को। तो सबसे पहले आती है हमारे पास ओरिजिनल रिकॉर्ड रखे जाते हैं, यानी कि जैसे ट्रांजेक्शन हो इसको रिकॉर्ड कर लेना। ऑल द ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्ड इन अ प्राइमरी बुक, जिसे हम जर्नल बोलते हैं। जैसे ही ट्रांजेक्शन हो सबसे पहले हमने कहाँ रिकॉर्ड कर लिया उसको जर्नल के अंदर। व्हेन द बिजनेस इज़ अ बिग वन, कहता है अगर बिजनेस बहुत ज़्यादा साइज बड़ा है उसका, एंड द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ लार्ज, तो कहते हैं उसके लिए बहुत सारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो जर्नल को डिवाइड कर जाते हैं आगे वेरियस बुक्स के अंदर, जिसे सब डिवीज़न ऑफ जर्नल बोला जाता है या सब्सिडरी बुक्स के नाम से दिखाया जाता है। इसमें बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स आ जाती हैं, परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक वगैरह सारी इसमें कवर की जाती हैं। दस रिकॉर्डिंग इन जर्नल, कहता है जो जर्नल को रिकॉर्ड करना और या फिर उसकी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करना सबसे पहले, तो वो कहता स्टेज होती है डबल एंट्री सिस्टम की, क्योंकि यहाँ पे हम जो जर्नल करते हैं तो उसमें हम ट्रांजेक्शन्स को दिखाते हैं। तो जो भी जर्नल्स रिकॉर्ड की जाती है तो उसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो क्या होते हैं डबल एंट्री सिस्टम को शो करते हैं। दिस स्टेज इज़ ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन है जो जर्नल्स में रिकॉर्ड कर दी गई है। उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन। जर्नल में क्या होता है जितने ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारे रिकॉर्ड कर दी जाती है, तो यहाँ पे सारे की सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो हमें क्लासीफाई करना पड़ता है उसके बाद, यानी कि उनकी क्लास बनानी पड़ती है। जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको एक क्लास में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स के लिए क्लासेस अलग अलग बना दी जाती हैं, जिसे हम लेजर्स के नाम से भी जानते हैं। In this stage, all the transaction recorded in the journal or its subsidiary book are transferred, posted in a classified form to another book which is called ledger। कहते हैं सबसे पहले जब हमने जर्नल बनाई है, अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो हमने जो सब्सिडरी बुक्स बनाई हैं तो कहते हैं उनकी पोस्टिंग आगे क्लासीफाई कर दी जाती है, किसके अंदर लेजर्स के अंदर। दिस बुक कंटेन्स ऑन डिफरेंट पेजेस, कहते हैं इसमें अलग अलग पेजेस होते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट हेड होते हैं, अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर कलेक्टेड एट अ वन प्लेस। जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन होती है उनकी एक क्लास बना दी जाती है, सो दैट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर अकाउंट मे बी असर्टेन, ताकि कंबाइंड इफेक्ट है जो हर ट्रांजेक्शन का एक पार्टिकुलर अकाउंट में देखने को मिले। पोस्टिंग इन अ लेजर इज़ ऑल्सो नोन एज ए क्लासिफिकेशन स्टेज, यानी कि क्लासिफिकेशन करने का मतलब क्या है लेजर्स बना देना, यानी कि सिमिलर टाइप की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको एक क्लास के अंदर जो रख दी जाता है। फिर उसके बाद सम अप किया जाता है। जैसे ही हमने लेजर्स बनाई है उसके बाद हमने सम अप कर देना होता है, ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। जितने भी बैलेंसेस आते हैं हमारे लेजर्स के वो सभी बैलेंसेस को हम पोस्ट कर देते हैं अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर। इन दिस स्टेज ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर आर बैलेंस्ड ऑफ, कहते हैं जितने भी लेजर्स अकाउंट के बैलेंस निकाले जाते हैं बैलेंस ऑफ किए जाते हैं, एंड आर पुट इन लिस्ट, तो इसको लिस्ट में पुट कर दी जाता है। डेबिट बैलेंस ऑन वन साइड एंड क्रेडिट बैलेंस ऑन द अदर साइड, तो इसमें एक साइड डेबिट बैलेंस होता है दूसरी साइड क्रेडिट बैलेंस होता है। द लिस्ट सो प्रीपेड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, तो इसको क्या बोलते हैं हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू द इट्स क्रेडिट साइड, कहते हैं जो ट्रायल बैलेंस होता है इसकी खासियत यही होती है कि दोनों साइड चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट दोनों ही साइड क्या होती हैं इसके इक्वल होनी चाहिए। इधर टू साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर इक्वल, कहता है अगर दोनों साइड है जो ट्रायल बैलेंस की इक्वल होंगी तभी हम क्या मानेंगे कि हमारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी क्या है सही है, मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई हैं वो बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड की गई हैं अगर हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों सेम आ गई हैं। विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सफर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड, कहते हैं जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है उसके बाद स्टार्ट होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पता चल जाता है कि क्या बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है या क्या बिजनेस ने लॉस सफ़र किया है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, और बैलेंस शीट से पता चल जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन है क्या बिजनेस की, बिजनेस है जो किस यानी इसकी सॉल्वेंसी कितनी है, क्या वो मतलब अच्छी लिक्विडिटी है उसकी या फिर नहीं है, तो फाइनेंशियल पोजीशन का जो पता चल जाता है हमें अगर हमने बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया है। इस तरीके से मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कवर कराऊंगी। रेगुलर वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।